सबको जय यीशु। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें अच्छी बीज और जंगली बीज की दृष्टांत सुनाते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं स्वर्गराज उस किसान के सादृश है जो अच्छे बीज अच्छे जगह में बोया और रात के समय उसमें शत्रु ने जंगली बीज बो दिया। जरूर जब हम इस दृष्टांत को सुनते हैं अपने आप को अच्छी बीज मानते हैं। सच में हम सब अच्छे बीज हैं, क्योंकि जब हम इस धरती पर आए प्रभु ईश्वर ने हमें उनके रूप देकर उनकी आत्मा को हमें दिया। जो आत्मा हमारे अंदर है वही आत्मा है जो ईश्वर में है। मगर इस अच्छे बीज में इस जंगली बीज कहां से आए? इस अच्छाई में बुराई कहां से आया? शायद प्रभु ईश्वर आज हमें यही बताना चाहते हैं कि दृष्टांत में आप देखते हैं जब किसान सोए हुए थे रात के समय जंगली बीज बोया गया है। तो जब हम अपनी जिंदगी को सीरियसली नहीं लेते हैं, जब अपनी जिंदगी के बारे में हम नहीं सोचते हैं, उसकी परवाह नहीं करते हैं, तब जाकर हमारे जिंदगी में वो जंगली बीज बोया जाए। शायद हम भी नहीं पता नहीं होगा, हम भी नहीं जाना होगा कि हमारे जिंदगी में उस जंगली बीज आ गया है। मगर हमको उसको देखने से, परख कर देखने से, उसकी जिंदगी के बारे में सोचने से हमें पता चल जाता है कि हाँ, मैं उस गलती की ओर बढ़ रहा है, उस बुराई की ओर बढ़ रहा है। तो प्रभु ईश्वर हमें आज की सुसमाचार द्वारा हमें यह बताना चाहता है कि आप सचमुच में अच्छे हैं, अच्छे बीज हैं, आप स्वर्गराज के सदृश हैं। आपके द्वारा इस स्वर्गराज बना हुआ है और आपके द्वारा इस स्वर्गराज बनना चाहिए और स्वर्गराज की बढ़ावा होना चाहिए। मगर जब हम इतना ज्यादा करने का सोचता है फिर भी हमसे बुराई निकल जाता है। तो हमको सबसे पहले क्या चीज है? प्रभु ईश्वर आज के सुसमाचार 3 चीजों को हमसे बताते हैं। एक तो है अपनी जिंदगी में सतर्क रहना, दूसरी है प्रभु ईश्वर की दया के बारे में, और तीसरी बात है जैसे मैंने कहा था, हम सब अच्छे बीज हैं जो प्रभु ईश्वर द्वारा बोया गया। तो हमें सतर्क रहना चाहिए। सबसे पहली बात कि जो बुरा बीज बोने वाला आदमी कोई भी हो, वो हमें इन्फ्लुएंस ना करे, वो हमारे जिंदगी में आकर बुराई ऐसा ना पैदा करे, वो हमारे जिंदगी में ऐसे बुराई के बीज ना बोए। अगर बुराई की बीज बो गया, अगर जिंदगी में हमारे अच्छे बीज अच्छे हैं और अच्छे पौधे निकला है, तो उसके नीचे कोई भी पौधा नहीं आते, जंगली पौधे नहीं आते। आप देखे होंगे बड़े बड़े वृक्ष के नीचे हम छोटे छोटे पौधा नहीं दिखता है, छोटे छोटे ये घास फूस नहीं दिखता है। क्यों? उसको नीचे नहीं फैल सकता, उसको नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि वो अच्छे से हरापन उसके ऊपर है, तो वो बाकी चीज़ों नीचे नहीं आता उसके पेड़। अगर वैसे ही खेत में अगर अच्छे से धान बोया गया और अच्छे से धान आ गया, तो उसके नीचे और कोई दूसरी पौधा ना दूसरा कोई जंगली बीज नहीं दिख जाता, जंगली पौधे नहीं मिलते। तो हमें सतर्क रहना चाहिए। देखना, कोई भी किसान अपनी जमीन में जंगली बीज या बुरा बीज नहीं बोते, सिर्फ अच्छे बीज ही बोते। मगर जब वो किसान उस अच्छे बीज की देखभाल नहीं करते, देखो जब हम सब खेती करते हैं, हमको पता है, हम जब खेत में बीज बोया जाता है उसके बाद बीज से पौधे उकर आ जाता है, निकल आता है, पौधे निकल आता है, तो
उस पौधे का देखभाल करना चाहिए। अगर हम उस पौधे का देखभाल नहीं किया, उसको अच्छी तरह से पानी नहीं दी, अच्छी तरह सही टाइम पे खाद नहीं डाला, तो ये पौधे भी मुरझा जाएगा, तो फिर वो खेत में बाकी सब चीज उग जाएंगे। वैसे ही हमारे जिंदगी में जो अच्छाई को हम अच्छे से ध्यान नहीं रखते हुए उसकी देखभाल नहीं किया, तो बुराई जरूर घुसेंगे। क्योंकि हमें अच्छाई में बढ़ना चाहिए, उस अच्छाई को बढ़ाना चाहिए। उस अच्छाई को बढ़ाने के लिए सही समय पर खाद डालना चाहिए, पानी देना चाहिए, उसके पास चलना चाहिए और अपनी जिंदगी को सीरियसली लेना चाहिए। तब ये बुराई कभी भी नहीं घुसेंगे। आज की पहला पाठ प्रज्ञा के ग्रंथ में भी हमें यही बताता है कि प्रभु ईश्वर वो सर्वश्रेष्ठ है और वो दयालु है, हमारी देखभाल करने के लिए वो तैयार है और हमें सुरक्षित रखते हैं। और दूसरी पाठ में हम पढ़ते हैं कि हमारी आत्मा जो है वो हमारी शरीर की दुर्बलताओं को बदल कर उसको शक्ति प्रदान करता है, अगर आप प्रार्थना में लीन रहे तो। आइए हम आज के दिन प्रभु ईश्वर से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु ईश्वर, हमें ऐसे एक वरदान दे कि जो अच्छे बीज हमें बोए गए हैं, उस अच्छे बीज को हम अच्छे से देखभाल करते हुए उसको आगे बढ़ाने की कृपा हमें प्रदान कर, और उस अच्छाई को दूसरों को बांटते हुए इस स्वर्ग राज्य को और आगे बढ़ाने की कृपा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। जो प्रभु ईश्वर जो हमारी रक्षा करता है, हमारी देखभाल करता है, वह हमें और आपके परिवार को और आपको सुरक्षित रखें और ईश्वरता में बढ़ने की कृपा आप सबों को दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।